गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम चल रहे हैं संविधान के स्रोत के बारे में बताने। संविधान के स्रोत से हर एक विषय में, हर एक कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे जिसका नाम है बुआ जी SCR जा। हमारी बुआ जी हैं वो साउथ सेंट्रल रेलवे जा यानी जा। अब बी से होता है हमारा ब्रिटेन, यू से USA यानी अमेरिका। यू अगला जो यू है इससे होगा USSR यानी रसिया होता है, लेकिन पहले ये USSR था। और ए से ऑस्ट्रेलिया, जी से जर्मनी। जर्मनी तो जानते ही होंगे, वहाँ पे तानाशाह था हिटलर। और फिर आई से आयरलैंड। एस से होता है साउथ अफ्रीका। फिर सी से कनाडा, जहाँ पे भारत से पंजाबी बहुत सारे रहते हैं। और फिर आर से आता है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था, जो कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था। और जे से जापान। जापान बहुत ही अच्छा देश है। अब आते हैं ब्रिटेन पर। तो जो ब्रिटेन था ब्रिटेन से हमारे देश के संविधान में पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन पद्धति। अब इसको याद कैसे करेंगे? ब्रिटेन, बुआ जी तो हम याद ही कर लिए, बुआ जी SCR जा, साउथ सेंट्रल रेलवे जा, बुआ जी साउथ सेंट्रल रेलवे जा। अब ब्रिटेन आप जानते हैं BP हाई हो जाता है ब्रिटेन, तो B और P, BP हाई यानी ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिए, पार्लियामेंट में कभी कभी झगड़े होने लगते हैं। जो भी लोग जाते हैं बहुत तेज़ी से बात करते हैं, चिल्लाते हैं, यानी उनका BP हाई हो जाता है वहाँ, तो BP। अब अगला आता है यू से USA। अब USA से क्या लिया गया है हमारे यहाँ? फंडामेंटल राइट लिया गया। फंडामेंटल राइट बोले तो मूल अधिकार। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें ए है, और हमारे यहाँ जानते हैं कि AR रहमान एक बहुत ही अच्छे गायक रह चुके हैं। तो A और R, A से हो गया अमेरिका, और R से हो गया राइट, यानी हम अमेरिका से राइट लिए हुए हैं। ये हो गया हमारा
फंडामेंटल राइट यूएसएस, यानी मूल अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब थोड़ा इसको हम दबा देते हैं ताकि दिखता रहे। AR रहमान मूल अधिकार। अब USSR से यानी सोवियत संघ कहते थे इसको पहले, जो कि रूस के नाम से भी अब जाना जाता है। तो यहाँ से क्या लिया गया है? सोवियत संघ यानी USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य। कमेंट में बताइएगा हमको कि कितने मूल कर्तव्य हम लोगों के हैं। अब इसमें आर है, हमको याद है, आपको ही पता है, RD बर्मन पहले एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन थे, RD बर्मन। तो R से USR और D से ड्यूटीज, ठीक। तो इसको याद कैसे करेंगे? USSR से RD। देखिए अमेरिका में AR रहमान थे और इसमें RD बर्मन थे। तो AR रहमान यानी A से अमेरिका, R से राइट, और यहाँ R USSR से D से ड्यूटीज, ठीक। यानी यहाँ पे R USSR और D से ड्यूटीज। अब और आगे चलते हैं। फिर हमारे पास A है, A से क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप भी है और बहुत ही अच्छा देश भी है। यहाँ फ्री का जूस, ठीक, जब भी जाए फ्री का जूस, यानी फ्री से क्या हो जाएगा? फ्री से हो जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड। हिंदी में हो जाएगा हमारा ये व्यापार की आज़ादी। अब का सी से ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार शामिल होते हैं। फिर अब आता है जूस। तो जूस में जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग जूस, ठीक, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, यहाँ N है। अब जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? जहाँ पे एक साथ बैठते हैं, ठीक, संसद में एक साथ में बैठ, जॉइंट सिटिंग, ठीक। यानी फ्री का जूस, हम ऑस्ट्रेलिया गए तो फ्री का जूस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी पड़ती है, फ्री का जूस मिल जाए तो फ्री से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, का से कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, और जूस यानी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। हमारे देश में जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब जर्मनी का तानाशाह तो आप जानते ही होंगे, उसने 1819-20 से ही आतंक मचा दिया था जर्मनी में, यहूदियों को तो बहुत मारता था जर्मनी।
इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन प्रबंध। जी, इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन प्रबंध। आपातकालीन जर्मनी में यहूदियों को इतना मारा गया तो समझ लीजिए वहाँ पे उन लोगों की इमरजेंसी हुई है, वही इमरजेंसी हमारे यहाँ भी है। अब इमरजेंसी प्रोविजन, और जब आपातकाल लगता है तो उसमें ज़्यादातर फंडामेंटल राइट हमारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक। लेकिन 19 और 21 स्थगित नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये है मूल अधिकारों का। जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। यानी अगर हम देखें तो जर्मन यानी जर्म जहाँ पे है वहाँ पे आदमी मर जाएंगे, ठीक। जर्म मर, ठीक, यानी इमरजेंसी प्रोविजन। और जब मरते हैं तो क्या होता है, इमरजेंसी होती है, ठीक। जहाँ कीड़े लगे इमरजेंसी तुरंत लागू हो गया। जैसे देखिए जब कोरोना आया था तो इमरजेंसी लागू हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हम बाद में फिर से देख लेते हैं पूरा। अब आयरलैंड, यहाँ पे देखिए ये जर्मनी के बाद दूगा जी आयरलैंड। आयरलैंड में आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा गया है, बाकी स्टेट कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है, कई बार टीचर में पूछा गया है। टीचर के उसमें जैसे बीएड वगैरह में TRE 1 TRE 2 इन सब में कभी कभी पूछ लिया जाता है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये हो गया हमारा डीपीएसपी का फुल फॉर्म। अब आयरलैंड से ही लिया गया है। दूसरा क्या लिया गया है, दूसरा लिया गया है हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन प्रोसेस, यानी इलेक्शन, इसको हम अगर हिंदी में लिखें तो नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक, जो कि हमारे राज्यों को कहा गया है कि ये लागू करें, लेकिन उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। नीति निदेशक तत्व कहते हैं, तत्व, ठीक, नीति निदेशक तत्व। इलेक्शन, अब इसमें इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसका क्या प्रोसेस है, ठीक, यानी राष्ट्रपति
का चुनाव प्रक्रिया। ठीक, अब ये हो गया राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। तीसरा क्या है, इसी से आयरलैंड से लिया गया है। तीसरा लिया गया है कि जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो राज्यसभा, आपको पता ही होगा कि राज्यसभा हमारे देश में कभी भंग नहीं होती, केवल इसके सदस्य जो हैं हर दूसरे साल पे कितने बदल जाते हैं, ये कमेंट में हमको बताइएगा। नॉमिनेशन, ठीक, नॉमिनेशन यानी कि राज्यसभा में नामांकन। अब बुआ जी, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, इसका याद करने का तरीका है डीलर्स, DEALERS। देखिए डीलर से, ये डी से क्या हो जाएगा हमारा, डी से हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी से ए इलेक्शन हो गया इससे, ठीक, इलेक्शन, और आरएस यानी कि राज्यसभा, यानी आयरलैंड में डीलर्स हमारे ढेर सारे हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अब बुआ जी, फिर SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे एस से साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। तो यानी साउथ अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट यानी किसी भी जो भी हम लोगों के यहाँ नियम बनते हैं, संशोधन से उसमें कुछ ना कुछ जो भी गड़बड़ियाँ रहती हैं उसको सही किया जाता है। अमेंडमेंट प्रोसेस, अमेंडमेंट प्रोसेस यानी संशोधन प्रक्रिया। वैसे 368 है इसका आर्टिकल, संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, रिच लोग हैं, और जहाँ पे रिच लोग होते हैं, ठीक, रिच लोग, ठीक, तो वहाँ पे क्या होती है, धन होता है, ठीक। रिच लोग जैसे देखिए, मतलब RICA, वैसे RICS होता है, लेकिन RICA संशोधन, धन प्रक्रिया यानी संशोधन। नहीं तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो जैसे राइस खाने से क्या हो जाता है, आदमी इंड होने लगता है, यानी जैसे शुगर बढ़ गया, ठीक, मोटे होने लगते हैं, या और भी बीमारी है, तो कई लोग चावल खाने से बीमार ज़्यादा होते हैं, तो इंड होने लगते हैं। अमेरिका, अफ्रीका, अमेंडमेंट, ठीक। अब और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा संशोधन प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब इसके बाद सी से कनाडा, कनाडा से कनाडा में जानते हैं अपने यहाँ पंजाबी भाई लोग बहुत सारे रहते हैं। कनाडा कॉसी, कनाडा से जो लिया गया है वो फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लिया गया, कॉसी फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब
यानी संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र। कृपया लाइक कमेंट कर दीजिएगा, जो भी गड़बड़ियाँ होंगी उसको आप बताइएगा, अगले वीडियो में हम और अच्छे से इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए, ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसमें देखिए क्या है, कनाडा, का से कनाडा, और ये क्वासी, क्वासी मतलब होता है लगभग, ठीक। तो कनाडा में संघीय व्यवस्था के साथ सशक्त केंद्र। आप देखिए जो पंजाबी लोग हैं वो काफ़ी सशक्त रहते हैं, ठीक, और उनमें संगठन भी रहता है। जैसे देखिए उनके यहाँ अमृतसर में जाइए तो स्वर्ण मंदिर है। तो उन सब जगहों पे देखिए क्या होता है, जो व्यवस्था होती है बढ़िया होती है, ठीक, सशक्त रहते हैं वो लोग। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम काशी से याद रखते हैं, काशी, काशी फेडरल स्ट्रक्चर, और ये कनाडा, काशी, ठीक। सी से क्वासी, वैसे तो क्वासी हो गया, का से कनाडा, ठीक, ये हो गया। और संघीय व्यवस्था, ठीक, तो कनाडा से याद रखिएगा। वैसे और आगे अब आता है आर से रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। अब रशियन रिवॉल्यूशन, आप हमें कमेंट में बताइएगा रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ठीक। इसको रूसी क्रांति भी कहते हैं। इसमें व्लादिमीर इलिच लेनिन थे, उन्होंने बोल्शेविक पार्टी की तरफ से रूसी क्रांति में बहुत ही अच्छा काम किया था। अब रूसी क्रांति से क्या लिया गया, वहाँ से न्याय लिया गया, क्योंकि वहाँ पे न्याय बड़ा कम था, लोगों को न्याय चाहिए था। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं शैक्षिक न्याय का विचार, ठीक। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, पहले तो हम इसमें इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आइडिया ऑफ जस्टिस इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी जस्टिस चाहिए, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। आइडिया, ठीक। तो ये हो गया आइडिया ऑफ जस्टिस इन एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, यानी आर्थिक होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक। ये अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो रसिया है वो हम लोगों का बहुत ही अच्छा मित्र है, यानी भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है। अभी वहाँ पे देखिए वो अपने लिए उससे यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, तो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में जो आइडिया है, ठीक, वो किस चीज़ का है, न्याय का आइडिया, ठीक। तो वो अपने लिए न्याय चाहता है, न्याय किस चीज़ में, वहाँ देखिए एजुकेशन, हमारे यहाँ से कई लोग एजुकेशन करने जाते हैं, ठीक, मतलब वहाँ पे थोड़ा सस्ता एजुकेशन है, लेकिन उसको इसको याद करने का जो तरीका है वो यही है कि जो विचार है, ठीक है, विचार, यानी कि ये विचार की रूसी क्रांति से हमें क्या क्या मिला है, इसको हम डायरेक्ट सीधा सीधा याद कर सकते हैं। एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक, और इकोनॉमिकल जो भी विचार है 1917 क्रांति से, यानी रशियन रिवॉल्यूशन से हमें मिला है, रूसी क्रांति। अब आखिरी में जैसे जापान,
जापान। जापान से प्रोसीजर लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब अर्थात विधि द्वारा स्थापित नियम, ठीक। प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ यानी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं जो कानून की हैं। अब जापान प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर हम देखें तो जो जापान है वो बहुत ही तेज़ी से इस्टेब्लिश्ड हुआ है, यानी कि विकसित हुआ है। क्यों? वहाँ पे देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो वहाँ पे 1945 में एटॉमिक बम गिर गया था, तो वो पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन उसने एक ऐसा प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया, ठीक है, कि वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। तो हमारे यहाँ जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित की गई है उसको लिया गया है, ठीक। तो जापान प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान बहुत ही तेज़ी से इस्टेब्लिश हुआ। तो किस तरीके से? लॉ से, ठीक, लॉ से। तो जापान लॉ से इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं इसको शुरू से। संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? इसमें बुआ जी SCR जा, इसको SCR यानी साउथ सेंट्रल रेलवे जा, तो बुआ जी SCR जा। बी से ब्रिटेन, U से USA, ठीक। फिर दूसरे U से USSR, देखिए USA पहले वाले में है A, फिर R, USSR, फिर A से ऑस्ट्रेलिया, फिर G फॉर जर्मनी, फिर I से आयरलैंड, S से साउथ अफ्रीका, C से कनाडा, R से रसिया रिवॉल्यूशन, फिर J से यानी जापान पूरा है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से पार्लियामेंट, जैसे ही पार्लियामेंट में हम लोग जाते हैं BP बढ़ जाता है, ठीक। हम लोग का मतलब है जो नेताजी लोग रहते हैं वो जाते हैं, जो सांसद हैं वो लोग। तो संसदीय साधन यानी हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया है। फिर अमेरिका USA से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार। अब इसको कैसे याद करेंगे? USA का AR रहमान में, ठीक, AR रहमान से अमेरिका से राइट लिया गया है। फिर अब दूसरा हम देखते हैं, अब USSR से यानी सोवियत संघ से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। अब इस मूल कर्तव्य, ठीक, मूल कर्तव्य, इसको कैसे? R से यानी RD बर्मन बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, तो USSR ड्यूटीज यानी R से RD बर्मन से याद रखिएगा, USSR से ड्यूटीज ली गई यानी कर्तव्य लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया जाएं और फ्री का जूस न पिए तो कोई बात ही नहीं। अब फ्री यानी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फिर कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, फिर जूस से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद में साथ में बैठ, ठीक। अब दूसरा जर्मनी में इमरजेंसी, वहाँ पे जब भी हिटलर था तो पूरा उनके लिए समझ लीजिए इमरजेंसी ही लगी थी। वैसे ही हमारे यहाँ भी जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है वो जर्मनी से लिया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ फंडामेंटल राइट को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी दो चीज़ें ली गई हैं, पहला जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न,
दूसरा लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकारों का स्थगन। आपसे मूल अधिकार कुछ दिन के लिए छीन लिए जाएंगे या आपके मूल अधिकार रोक लिए जाएंगे। अब आयरलैंड में लैंड के क्या होते हैं, डीलर्स होते हैं, ठीक, लैंड के डीलर्स होते हैं। तो आयरलैंड में क्या है, डीलर्स। डी से ये जो डी है, ये जो डी है, ठीक, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, यहाँ पे राज्य लिख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व। अब इलेक्शन प्रोसेस यानी इलेक्शन, डीलर्स, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ किसका, प्रेसिडेंट यानी हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो यहीं से लिया गया है। अब तीसरा क्या है, ER यानी राज्यसभा, राज्यसभा में नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है, जिनको राज्यसभा से सांसद बनना है, वो नामांकन की प्रक्रिया यहीं आयरलैंड से ही लिए गए। अब साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में राइस खाएंगे तो एंड हो जाए, यानी साउथ अफ्रीका में अमेंडमेंट प्रोसेस लिया गया। अब काशी यानी कनाडा से काशी, फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी जो संघीय व्यवस्था है उसका सशक्त केंद्र, ठीक, यानी केंद्र भी हमारा सशक्त हो और संघीय व्यवस्था, यानी देखिए हमारे सशक्त जो केंद्र शासन, जो केंद्र है, यानी कि मान लीजिए इसमें बीजेपी है, बीजेपी का जो अलायंस है वो है, तो सशक्त केंद्र, जो हमारा केंद्र है वो मजबूत है और संघीय व्यवस्था भी है। अब रशियन रिवॉल्यूशन यानी रूसी क्रांति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति, ठीक। अब देखिए ये जो विचार है हमारे यहाँ क्या करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक, हमारे दिमाग में क्या करता रहता है, घूमता रहता है, यानी रिवॉल्व करता रहता है। तो रिवॉल्यूशन यानी जो क्रांति लोग हैं उनका विचार ही क्या करता है, क्रांति लाता है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक न्याय का विचार, यानी आइडिया ऑफ जस्टिस इन एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक। अब जैसे जापान में प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश बाई लॉ, तो जो लॉ है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसीजर वो कहाँ से लिया गया है, जापान बहुत ही तेज़ी से इस्टेब्लिश हुआ, ठीक, पूरे वर्ल्ड में उसका जो काम बढ़िया है, ठीक, वो इस्टेब्लिश हुआ, बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर, ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भी है विधि यानी कि जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा, ठीक, यानी प्रोसेस नहीं, कानून के द्वारा, यानी विधि, लॉ के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक। चलिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें से 100% कोई ना कोई प्रश्न, ठीक, चाहे स्टेट का हो, चाहे SSC का हो, चाहे पुलिस हो, ठीक, जहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टडी, पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक, वहाँ पे इससे ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।